हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन में हमारा एक सब्जेक्ट में ही टाइम निकल जाता है और दूसरे सब्जेक्ट को जब तक हम उठाते हैं तब तक हमारी हिम्मत जवाब दे देती है और फिर हम सोचते हैं कि आज फर्स्ट पेपर ही हो पाया है, सेकंड पेपर नहीं हो पाया, तो वो एक एक दिन करके ऐसे ही हमारा टाइम निकल जाता है और हम सारे टॉपिक्स जो हमने टारगेट बनाए थे वो कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो दोनों सब्जेक्ट को एक दिन में कैसे मैनेज करें कि टाइम का कैसे मैनेजमेंट करें, किस तरीके से पढ़ें कि हम दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलें और हमें दोनों सब्जेक्ट में एक प्रोडक्टिव टॉपिक हम पढ़ पाएँ और उसे याद भी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और जब हम एक टॉपिक में घुस जाते हैं तो उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तो आप लोगों को करना क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा है कि आपके डे को आपको 2 हाफ में बाँटना पड़ेगा, जैसे दिन का टाइम और रात का टाइम। थोड़ा सोना कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर अब एग्ज़ाम नज़दीक है और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो यही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट हाफ में आपको जीके उठानी है और जीके में आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि कौन-सा टॉपिक आपको करना है। वो आपके शेड्यूल के हिसाब से आप जो भी टॉपिक करना चाहते हैं, वो आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, जीके कैसे पढ़ी जाती है, आप सोचेंगे एक ही दिन में आप उस टॉपिक के महानता हासिल कर लें, उस टॉपिक के आप बहुत ज़्यादा ज्ञाता बन जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसको एक बार लर्न कर लें, जितनी चीज़ें आपको याद हो रही हैं, उतनी चीज़ें आप याद कर लें और फिर उसके बाद में आप पीवाईक्यूज़ कीजिए। पीवाईक्यूज़ आपको मैंने बताया दिशा से कीजिए, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ कीजिए और एक टेस्ट लगा लीजिए। बस इतना काम कीजिए मिड हाफ में। उसके बाद में आपको वो टॉपिक बंद कर देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है कि वो कितना हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर आपको सेकंड अपना पेपर उठा लेना है और सेकंड पेपर में भी यही करना है, अपने टॉपिक डिसाइड करने हैं, उन टॉपिक को रीड करना है और रीड करने का मतलब ये होता है कि हम कई चीज़ें होती हैं, जैसे डाटाज़ होते हैं, कुछ सन होते हैं या फिर कोई नाम होते हैं, तो हम उनको याद करते हैं और फिर जैसे ही अपना रजिस्टर बंद करते हैं तो हमें लगता है हम पूरा टॉपिक भूल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें याद आ जाते हैं, अगर हमने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है तो। इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना इसीलिए मस्ट होता है और यही ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की कमी रहती है, जो मेरी भी कमी थी। तो फ्रेंड्स, आपको करना यही है कि आपको पढ़ते हुए चले जाना है और उसको कंटिन्यू करना है, एक-एक टॉपिक को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। जब आपका इस तरीके से करते-करते एक बार सिलेबस हो जाएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से फिर दोबारा जब आप करेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको फर्स्ट टाइम में लगा था। फिर इसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो आप थर्ड टाइम में कीजिए। और देखिए, जब अगर आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहती हूँ, क्योंकि जब हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इतने बड़े कंटेंट को सीमित वे में कैसे लेके आएँ। तो वो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आपके सीमित वे होते हैं, जो आपके हैंड रिटन्स में होते हैं और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपने जो पढ़ा वो आपने लिख लिया है। अब जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको उन नोट्स को या फिर उस बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास चंद पेज होंगे रिवीजन करने के लिए। तो उससे आप लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। फिर मैं लेडीज़ के लिए कहूँगी कि वो पेपर आप किचन में ले जाइए, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ ले जाइए, या फिर ऑडियो नोट्स। किसी ने पूछा था कि ऑडियो नोट्स क्या होते हैं? तो उन शॉर्ट नोट्स को अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा, मतलब अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए और ईयरफ़ोन से काम करते-करते सुनिए। जब हम सुनते हैं तो जैसे हमें गाने याद आ जाते हैं, वैसे हमें वो भी चीज़ें याद हो जाएँगी। आप एक बार अप्लाई करके देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है अगर आप दोनों सब्जेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसे बंद करो, अब दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। एक फिक्स टाइम तय करना होगा कि इस टाइम पे मैं फर्स्ट पेपर को बंद कर दूंगा या कर दूंगी और सेकेंड पेपर को मैं उठा लूँगा। ये थी बात, आपके दोनों पेपर को किस तरीके से मैनेज करना है। आप लोगों में से किसी के कमेंट्स आए थे कि दी व्लॉग नहीं डालते हो आप, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने शॉर्ट्स के थ्रू व्लॉग डालना स्टार्ट किया है।
तो उन शॉर्ट्स में आप लोगों को मेरा पूरे दिन का पता चल जाएगा शेड्यूल क्या है, और मैं कम्युनिटी पोस्ट प्लस मैं अपने जो व्लॉग है, शॉर्ट्स व्लॉग जो हैं, उनमें भी मैं अपना जो शेड्यूल है वो फिक्स कर लूँगी। ये 90 डे प्लान है और 90 डेज़ आपको रेगुलर जो है वो शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन नहीं आता है शॉर्ट्स का, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके और शॉर्ट्स जाएँगे तो आपको 01/90 02/90 इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब आप इस तरीके से व्लॉग देखेंगे, तो आप लोगों को एक कंटिन्यूटी मिलेगी और आपको भी एक दिशा मिलेगी कि किस तरीके से पढ़ना है, और कोई है जो हमारे साथ भी पढ़ रहा है, कोई है जो परेशानियों से भी जूझ रहा है और परेशानियों के साथ भी पढ़ रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा हम अपनी लाइफ़ को रिलेटेबल कर पाएँगे, रिलेट कर पाएँगे, तो वो शॉर्ट्स आप लोगों के लिए ही हैं। बाकी ऐसे वीडियोज़ और आप लोगों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं हमेशा ऑलवेज़ तैयार हूँ। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को शेयर नहीं किया है, तो जो ज़रूरतमंद हैं उनको टेलीग्राम शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जॉइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि सरप्राइज़ेज़ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और वो आप लोगों के बेनिफिट के होंगे, और रियली में कोई भी कॉम्पिटिटर इतनी बढ़िया चीज़ें शेयर नहीं करेगा। तो प्लीज़ ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।